उसे वैश्य कहते हैं। उसी तरह कारीगर के लिए कृषि कार्य करने तथा पशुपालन करने के लिए पैर प्रमुख होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पैर में बल होता है वही कारीगर कहलाता है। यही वेद है। ऐसी महान अवधारणा को गलत समझना, ब्राह्मण सर से पैदा हुआ था, क्षत्रिय कंधे से पैदा हुआ था, वैश्य कमर से पैदा हुआ था, शूद्र पैर से पैदा हुआ था। वेदों में लिखा है। ये कहकर सनातन धर्म का तुम लोग अपमान कर रहे हो। याद रखो, ब्राह्मण का सिर, क्षत्रिय का कंधा, वैश्य की कमर और शूद्र का पैर से पैदा होना, ये कभी कोई नहीं बदल सकता। एक बात को अच्छे से समझ लेना, ये 4 गुणों को रखने वाला ही सब कुछ बन सकता है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय बनूंगा। कहाँ है मेरा कारागार? बताओ मुझे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ भी सह लूंगा। कहाँ है कारागार? के बाद सेल्वापुरी राज्य की दीवार के पास एक खाई खोदी गई। तब भूमि के अंदर एक अनोखा चमकता हुआ एक मणि दिखाई दिया। वहाँ के लोग उसे बहुत आश्चर्य से देख रहे थे और देखते ही देखते उनमें से एक ने जब उसे छूने की कोशिश की तब वो जलकर राख हो गया। उसे देखकर वहाँ के लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो सब लोग चिंतित हो गए। राजकुमारी, वहाँ देखिए। पूजा में व्यस्त मैं उन लोगों को चिल्लाते देखकर उनके तरफ दौड़ी। उस मणि के छूने से ही भस्म हुआ था। उनके मना करने के बावजूद भी मुझे महसूस हुआ कि वो मणि मुझे उसे चुनने को कह रहा था। मैंने उसे अपने हाथ में लिया। उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे खड़े लोग आश्चर्य हो गए थे, लेकिन मेरी सखी उसे कुछ और ही समझने लगी कि आग इस मणि के वजह से नहीं लगी थी। आग लगने के पीछे कोई और कारण था। राजकुमारी, इसका मतलब है कि इस मणि से आग नहीं लगी। उसने मेरे हाथ में रखा हुआ मणि छुआ। उसका हाथ भी जलने लगा, लेकिन मेरे हाथ रखते ही आग गायब हो गई। ये हादसा उस मणि को छूने से ही हुआ। वहाँ के सभी नागरिक मुझे खास समझने लगे। इस चमत्कार के बारे में जानकारी मिलते ही मेरे पिता ने उस व्यक्ति को संपर्क किया जो सभी की भविष्यवाणी कर सकता है। ये अपने पिछले जन्म में भगवान नाग की बेटी के रूप में जन्मी थी, लोक कल्याण के लिए। उसने दया के लिए एक राक्षस को वरदान दिया और नुकसान पहुंचाया, जिससे ये पृथ्वी पर चक्रतारा सर्प के रूप में जन्म ले। इसके पिता नाग देव ने इसे श्राप दे दिया था। 4 जन्म के बाद श्राप से मुक्त होने वाली इसे एक राजा की बेटी के रूप में जन्म दिया गया। ये इसके पिछले 3 जन्मों के बाद हुआ था, जो इसके चौथे जन्म में इस सर्प मणि को पहचान पाई। जिसके पास भी ये मणि होगी उन्हें सर्वशक्तिमान और असीम शक्तियां प्राप्त होंगी, जिससे ये सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। आपने इसे अब तक बहुत अधिक प्रेम दिया है, इसमें आप भी शामिल हैं।
यदि कोई भी मनुष्य इसे प्रेम पूर्वक अपनाएंगे तो उन्हें ये मणि नहीं जलाएगी। मुरुगा, राजकुमारी पंचा देवी साधारण महिला नहीं है। ये सफलताएं प्राप्त करने और पृथ्वी पर प्रसिद्ध रहने के लिए पैदा हुई है। ये हाथ में तलवार और भाला लेकर चलने वाली विजयी बेटी है। जल्द से जल्द इसका राज्याभिषेक करो। जैसा आप कहें गुरुजी। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। राजकुमारी पंचमा देवी की जय हो। राजकुमारी पंचमा देवी की जय हो। जैसे ही मेरा सेल्वापुरी राज्य में राज्याभिषेक हुआ, तब रत्नापुरी के राजा सिंहवीरायर मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे गुलाम राज्य की राजकुमारी पंचमा देवी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। ये आपको ज्ञात हो गया होगा। आप काफी खुश रहेंगी। जब आपका राज्याभिषेक हुआ तब मुझे एक ख्याल आया, आज जिसने मुझे उसी सोच में यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है, और उसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप वो महिला हैं जिसे नागदेव की शक्तियां प्राप्त हैं। सफलता प्राप्त करने की शक्ति है। मैं मेरे गुलाम राज्य में ऐसे उपहार को भला कैसे छोड़ सकता हूँ। आपकी सफलता का आनंद कैसे उठाऊं, मैंने अपने शाही देशों से भी पूछा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि सफलता और वैभव व्यक्तिगत संपत्ति है जो अपने वंशजों को भी कभी नहीं दी जा सकती है। जो भी आपसे शादी करेगा सिर्फ उसी को ये सौभाग्य मिल सकता है। इसलिए मैं यहाँ आपका हाथ मांगने आया हूँ। आप खुश हो क्या पंचमा देवी? मेरी पंचमा देवी। उस दिन जब उन्हें पराजित करने के बाद मैं रत्नापुरी जैसे महान राज्य को अपना गुलाम राज्य बना पाई। इसके बाद मैंने अपने विरोध राज्यों को पराजित किया और बाकी समस्त राज्य की मैं महारानी बन गई। मैंने अपने सेल्वापुरी राज्य के सभी नागरिकों को मुक्त करने का आदेश दिया। आपको रिहा किया जाता है। मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मेरी मांग अब भी वही है। नहीं, अभी सारे राज्य अन्य सेल्वापुरी राज्य के गुलाम बन गए हैं। उन्हें मजबूर करने वाली सेल्वापुरी की राजकुमारी पंचमा देवी है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके राज्य के सभी नागरिकों को रिहा करने का और स्वतंत्रता से जीने का आदेश है राजकुमारी का। मैं अभी राजकुमारी से मिल सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। वो कोई साधारण महिला नहीं है। कई राज्यों को हराने वाली महारानी बन चुकी हैं। चलिए। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। रुक जाओ। कौन है ये? सैनिकों, ले जाओ इसे। इस लिपि को पढ़िए। ये मुझे क्यों देकर गया? कितनी आश्चर्य की बात है
पिताजी, ये इस पद पर शपथ लेने से पहले ही मैंने जो सफलता प्राप्त की है वो सब इस लिपि में लिखा है और सेल्वापुरी सभी राष्ट्रों का साम्राज्य बनने वाला है। वो ब्राह्मण इसे कैसे लिख सकता है? भगवान कुछ ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा इस संसार को चलाते हैं। पंचमा देवी, तुम जैसे नाग शक्ति प्राप्त होने से मजबूत और अनुभवी बनी हो, वैसे ही ये ब्राह्मण भी उसी तरह ये छोटी उम्र में ही बुद्धि और शक्ति को हासिल किया है। यदि वो किसी कार्य को करने के लिए ठान ले तो उसके विचार सिर्फ अपने लोगों के हित के लिए ही होता है। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। शायद मुझे लगा कि मैं तुम्हारी शक्ति के बराबर एक अच्छे साथी को ढूंढ पाऊंगा, लेकिन लग रहा है भगवान खुद इस ब्राह्मण को भेजे हैं मुझे ही ज्ञान देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने इस ब्राह्मण को मेरे ही लिए भेजा है। मुरुगा मुरुगा। हम दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर हमारे सेनापति नलन कुत्रा को डर था कि योग नरसिंह के कारण कहीं उनके स्थान को खतरा ना हो जाए, इसीलिए उनको जान से मारने का निर्णय लिया। इल्जाम उस पर ही डालने के लिए उन्होंने नरसिंह को नागमणि को छुवाने की कोशिश की। तभी उन्होंने उसे महल के सबसे कीमती हीरे जवाहर के साथ ले गए, जहां नागमणि के अलौकिक कथाओं को कहकर बहलाकर उनको छूने के लिए मजबूर किया जाता है।